थी ना, कभी मैंने सोचा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में चाचा जी थे, उनकी डेथ हो गई थी 2016 में। पापा जी गाड़ी चलाते हैं, मतलब जो गाड़ी चलाते हैं किराए की, तो लोग बोलते थे कि इस सपने को तो तू बाद में भी पूरा कर लेगी, पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे साथ जो मेहमान है उनकी जीवन में बहुत स्ट्रगल रहा है। दोस्तों, जो हमारे साथ आज एक है गवर्नमेंट टीचर, ठीक है दोस्तों, तो उनके बारे में, उनके जीवन के स्ट्रगल के बारे में आज सब कुछ समझाने वाले हैं। दोस्तों, उससे पहले बता दूं, मेरा नाम है कृष्ण यादव। चलिए मैम, आप अपना एक बार इंट्रो दे दीजिए बच्चों को। नमस्कार, मेरा नाम है अनीता कुमारी मीणा। मेरे पिताजी का नाम है श्री महावीर मीणा। मेरा गांव का नाम है किरत सिंह कपास। मैं चौमू तहसील से बिलोंग करती हूँ और मेरे जिले का नाम जयपुर है। मैम, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय में दिया, यहाँ पर पॉडकास्ट के लिए आए। तो बच्चों को भी इस वीडियो से बहुत कुछ मिलने वाला है। मैम, सबसे पहले आप ये बताइए, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन ये रहता है कि आपके जीवन में आप एक सफल हो चुकी है आज, लेकिन आपके जीवन में क्या क्या स्ट्रगल रहा, क्या क्या परेशानी आई, वो बताना चाहेंगी तो बताओ आप। मेरे जीवन में मेन स्ट्रगल ये रहा कि हम मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मिडिल फैमिली में बहुत सी तकलीफें आती है, फाइनेंशियल ले लो या सपोर्ट के बारे में ले लो। पर मुझे थोड़ा बहुत करना पड़ा, मेरी फैमिली ने मुझे मतलब सपोर्ट किया है, इतना कुछ झेलना भी नहीं पड़ा। पर फिर भी थोड़ी बहुत आती है तो उन्हें हमें फेस करना चाहिए और उनको इग्नोर करके हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। मतलब बचपन से ऐसी कौन कौन सी परेशानी है जो आपको लगा कि वहां पर आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि बचपन से लेकर अब तक बहुत ज्यादा परेशानी लगी वो आपको? बचपन से मतलब 9 तक, जब तक मैंने पढ़ाई की है तब तक ऐसी कोई परेशानी नहीं आई थी ना, कभी मैंने सोचा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊं। पर जब 10th क्लास में आई थी तब मेरे चाचा जी थे, उनकी डेथ हो गई थी 2016 में। तो मतलब उनको देखती थी तो वो सारा दिन पढ़ाई करते रहते थे, तो एक लगता था कि मेरे चाचा जी जॉब लगेंगे हमें भी लगना होगा ना, हमें भी लगना होगा, या एक ऐसी सोच थी मेरी कि चाचा जी लग जाएंगे तो बस मजे ही हैं काम हो अपने। जाएंगे तो हमारा तो। पर जब उनकी 2016 में डेथ हो गई ना, तब एक मतलब एक झटका सा लगा कि एक सहारा छिन गया घर का। तब उस टाइम मैंने सोचा था कि हाँ, अब तो बस कुछ लगना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना ही है। तो वो था। और एक ये है कि मेरे पापा जी गाड़ी चलाते हैं, मतलब जो गाड़ी चलाते हैं किराए की, वो गाड़ी चलाते हैं। तो मैंने मेरे पापा को देखा है स्ट्रगल करते हुए, और मेरी मम्मी ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज्यादा। मतलब आती है मिडिल फैमिली में जो सारी तकलीफें। लेकिन अब आप ये बताओ कि आप स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट रहे, मीडियम मतलब लो लेवल की रहे, फिर हाई लेवल के स्टूडेंट रहे हो? मतलब टॉप ऐसे आते थे कि 10 में से 10, या फिर ऐसे कि 5-7 नंबर, या फिर बिल्कुल ही नहीं आते थे? नहीं, स्कूल तक 8 तक तो मैं मतलब टॉपर रही हूँ स्कूल में। 9th में जब मेरे चाचा जी मतलब एंडिंग तक उनकी डेथ हो गई थी, तब 9th 10th में थोड़ा जाके मैं लो हो गई थी, मतलब पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं गया था। 10th में इतनी परसेंटेज भी नहीं बनती, मतलब ऐसे सोचती उस टाइम पे कि तो पास हो जाए तो बहुत है। पर 11th में जब गई तब घर की परिस्थिति समझी, थोड़ा खुद के फ्यूचर के बारे में सोचा, तब 11th में जाके मैंने जारी रखी अपनी, और 12th मैंने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। कितने परसेंट आई बताना चाहोगी? मेरे 92% आर्ट्स। अब देख लो भाई लोगों, 92% है आर्ट्स से, ठीक है। तो आपका जो करियर है वो फर्स्ट क्लास लेकर 12th क्लास तक सबको पता चले कितना स्ट्रगल आपके जीवन में रहा। फिर 12th क्लास के बाद कहाँ से आपको ये विचार आया कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट टीचर बनना है? 12th क्लास बाद में मतलब क्या कहूँ, यूँ कहूँ कि गवर्नमेंट टीचर का कोई मेरे पास इतना है था नहीं कि ना मुझे कि ये लगना है, मेरा सपना कुछ और ही था। पर जब घर की परिस्थिति देखी तो लोग बोलते थे कि इस सपने को तो तू बाद में भी पूरा कर लेगी, पहले छोटी मोटी जॉब लगनी चाहिए, कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। उसके लिए फिर मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया मुझे, मेरे परिवार वालों ने सपोर्ट किया। मेरा भाई जो अभी राजस्थान पुलिस में है, ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो मोटिवेट करता था मुझे। तो मतलब उसकी हेल्प से या उसकी मोटिवेशन से कुछ भी मैंने बीएसटीसी की, उसने ही सब कुछ एग्जाम तक लेके मेरी मेन तक उसने ही सब कुछ मेरा साथ दिया है। तो वहां से लेके कि अब लगना है, तो मैंने बीएसटीसी परीक्षा दी, उसमें प्री क्लियर किया, फिर 2 साल बीएसटीसी गोविंदगढ़ से की कॉलेज, फिर मेरा फर्स्ट बार मेरिट मेंस और प्री क्लियर हो गया। लेकिन एक मतलब ये मान सकते हैं कि ये आपका सपना नहीं था गवर्नमेंट टीचर का? ये मेरी मम्मी का सपना था। तो आपका सपना क्या है बताना चाहोगी? मेरा सपना सिविल सर्विस में जाने का है, मतलब था भी, है भी, अभी भी। अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है, पर
टाइम ऐसा मिलता है कि कभी-कभी लगता है कि शायद अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, पर मैं ये सोच सकती हूँ कि अभी ये प्रोबेशन पूरा हो जाए, थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए, तो शायद मुझे उम्मीद है कि मैं ये सपने पूरा कर लूँगी कभी ना। हाँ, तो आपने अपने जीवन के बारे में बताया, तो अब आपकी बारी है दोस्त, तो आपके बारे में हम कुछ बताना चाहेंगी। तो आप बताओ कि 11th 10th के बाद कोई सब्जेक्ट लेते हैं हम, ठीक है, 10th के बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है हमें कि क्या सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि वो बोलते हैं भाई मैथ ले ले, वो बोलता है ये साइंस ले ले, आर्ट्स ले ले। हाँ। तो वहाँ पर कैसे चूज़ करें कि हमें क्या सब्जेक्ट लेना है और किस प्रकार लेना है? ये कंडीशन मेरे साथ भी पैदा हुई थी, मतलब मैंने 10th इतने अच्छे नंबरों से पास नहीं की थी कि मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी फैमिली की कैसे भी। पर 11th में मैंने सबसे पूछा और सबने बोला कि साइंस बैकग्राउंड अच्छा है, उसमें मतलब फाइनेंशियल कंडीशन स्कोप ज़्यादा है नौकरी के, तो एग्रीकल्चर दिला दी घर वालों ने मुझे, जबकि मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल था ही नहीं एग्रीकल्चर में। तो मैंने घर वालों ने दिलाई है, पैसे लगा रहे हैं, तो मैंने तैयारी की, पर जब मैंने एग्रीकल्चर कवर कर ली, बायोलॉजी कवर कर ली, केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल ही नहीं आती थी। फिर मैंने 11th जैसे-तैसे पास कर ली, पर 12th में मैंने बोल दिया कि या तो स्कूल चेंज करवा दो या मैं पढ़ाई छोड़ दूँगी, क्योंकि मुझे मेरा सब्जेक्ट चेंज करना है अब। मुझसे ये साइंस बैकग्राउंड में पढ़ाई नहीं होती। तो ये एक अच्छी बात है कि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया उसी टाइम पे, ना मेरी स्कूल चेंज करवाई, उसी स्कूल में मुझे आर्ट्स दिला दी और मैंने आर्ट्स में मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट रहा है और मैंने अच्छे नंबरों से पास किए। फिर तो मैं मानती हूँ कि जो बच्चे का इंटरेस्ट है, उसे वही सब्जेक्ट दिलाने चाहिए, घर वालों लेकिन का प्रेशर ना हो। हम भी 10th में निकले हैं, तो हमें ये पता है कि आपको भी पता है कि 10th हम निकलते हैं जब भी, तो हमें लोगों की बात ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, उनका हाँ। प्रभाव ज़्यादा रहता है कि बोला कि मैथ से तू इंजीनियर बन जाएगा। तो हमारे दिमाग में वो नहीं रहता कि सिलेबस कितना है, हमारे दिमाग में वही रहता है कि हमें इंजीनियर बनना है। तो वहाँ आपने सिचुएशन को कैसे हैंडल करें कि हाँ, मुझे आर्ट्स लेनी है, मैथ लेनी है? तो बताना चाहो? मतलब इस बारे में तो ये है कि एक हमारा आदर्श होता है, वो होना चाहिए उस टाइम पे। जैसे मेरा आदर्श मेरा भाई रहा है हमेशा। मतलब वो मैं उसे बोलती थी कि मेरे ये समझ नहीं आती, तो वो यही बोलता था कि जो तेरे मन में है तू वो कर। बस तुझे करना है कुछ ना कुछ। तो उसने बहुत सपोर्ट किया है और मेरे घर वालों ने कभी मतलब फाइन मिडिल क्लास है, ऐसा नहीं सोचा कि ये लड़की है, इसको यही दिलाएँ या परिवार वालों ने बोल दिया तो इसको यहाँ तक यहीं पे रखिए, पढ़ाएँ। हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे गाँव में ये परिवार। ज़्यादा है कि हाँ, बस हाँ, यहीं से पढ़ाई कर दो, गाँव खत्म। में रूढ़िवादिता ज़्यादा है, एक लड़कियों की शादी को लेके विचार जल्दी बन जाता है। जल्दी, हाँ। तो मेरे परिवार वालों ने कभी ये दबाव नहीं बनाया, उन्होंने बोला कि जो तेरी इच्छा हो वो कर, तो बस गाँव तू में होके मिडिल सक्सेस हो। क्लास फैमिली की भी आपका सपोर्ट करने में कोई कमी नहीं आई। नहीं, मेरी फैमिली ने कभी मतलब सपोर्ट में कमी नहीं की कभी भी। हाँ, तो अब 12th तक तो हो गया काम, लेकिन 12th के बाद में भी यही परेशानी आती है। हाँ, आती है कि अब तू बीएसटीसी कर ले, जो आप बता रहे हो वही। लोग बोलते हैं कि तू ये कर ले, तू ये कर ले। तो जिसके भी 12th में अच्छे परसेंट आते हैं ना, अगर हाँ, किसी ने मैथ ले रखी है, अब चाहे वो कॉपी करके लाए हो अच्छे मार्क्स, हाँ, तो उसको करके मतलब उसको क्या बोलते हैं कि बेटा तू इंजीनियरिंग कर ले अब। उसको खुद को तो पता है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन घर वालों के प्रेशर में आके वो कर लेता है। ठीक है? तो 12th के बाद भी हमें चॉइस नहीं नहीं होती कि हमें करना क्या है रियल में, इस स्कोप में ये लेना है, ये लेना है, किस नौकरी की तैयारी करनी है। तो कैसे समझे कि हम हाँ, मेरा दिल इसमें लगता है, मुझे ये करनी चाहिए? कैसे पहचाने खुद के अंदर की बातें? खुद के अंदर की बातें तो ये है कि हम खुद के अंदर की मतलब जानते हैं कि हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। बात ये है कि हमें घर वालों को समझानी पड़ती है, किसी के घर वाले जल्दी समझ जाते हैं, किसी के लेट समझते हैं। तो मेरे घर वालों ने भी पूछा कि तू 1 साल एग्रीकल्चर में तूने वेस्ट किया है या कुछ भी किया है, तू हुँ। 1 साल में क्या कर लेगी अब? उन्होंने भी ये क्वेश्चन किया था, तो मैंने बोला था कि मैं 1 साल में सब कुछ कवर स कर सकती हूँ, 11th-12th का आप वो बोलोगे मैं। आपका मतलब खुद का दिल से कॉन्फिडेंस बात था थी वो, हाँ। मेरे को, बहुत कॉन्फिडेंस था और मेरे परिवार वालों ने बोला कि आगे क्या स्कोप है इसमें? तो मैंने उन्हें पूरी जर्नी बता दी थी कि हाँ, मैं फिर बीएसटीसी करूँगी आर्ट्स में या मैं आरएस भी कर सकती हूँ और आगे चल के मैं टीचर बनूँगी, तो आपका सपना है वो भी पूरा हो जाएगा। मेरे सपने को भी थोड़ी उम्मीद जग सही जाएगी। है, हाँ, क्योंकि फाइनेंशियल हाँ, कंडीशन ठीक होती है फाइनेंशियल तभी हम कुछ कर कंडीशन। सकते हैं। एक हाँ। बार किसी जगह पर स्थिर हो जाए ना कि हमारे पास इतनी इनकम सोर्स हो जाए थोड़ा हाँ। बहुत, फिर हम कुछ करने के लायक हो जाते हैं। हाँ, वो होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन भी एक मतलब बहुत अहम रोल अदा करती है अपना, हाँ। कि बच्चा कितना ही मोटिवेट हो जाए, अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो फिर कहीं न कहीं वो रुक जाता है कि अब हम ही है कि हम सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि वो इतने घंटे पढ़ती थी या फिर वो दिल्ली मुखर्जी नगर में रहती हाँ, थी, तो उसके लिए कुछ हमारे पास भी तो होना चाहिए, दिल्ली मुखर्जी नगर में वहाँ पर रहने के रहने लिए। का किराया से किराया वो सब नहीं होता कुछ, तो हम क्या हाँ। रहेंगे वहाँ पे? पढ़ने की तो बहुत दूर की बात पढ़ने है। की तो दूर की बात है, तो वो एक चीज़ होनी चाहिए। हाँ, तो 12th के बाद में करियर डिसाइड का ऑप्शन हो गया। अब आप अपने बारे में बताओ कि आपने कैसे 12th के बाद में बीएसटीसी शुरू किया?
कितने घंटे बीएसटीसी को दिए, फिर कैसे बीएसटीसी क्लियर की, या फिर कैसे बीएसटी के साथ कैसे रीट वगैरह होती है वो कैसे क्लियर की? बीएसटी फर्स्ट ईयर में तो मतलब मेरे फ्रेंड सर्किल था, मैं 50 का एक ग्रुप था पूरी बीएसटी फर्स्ट ईयर का। तो मतलब ऐसा था नहीं तो कि बीएसटी की एग्जाम की लगती है ना पहले? हाँ, प्री मैंने क्लियर की थी एक बार, मैंने 12th पास करते ही दे ली थी एक, उसमें मेरे अच्छे नंबर थे, मुझे कॉलेज मिल जाती। फिर उसी साल मैंने बीएड भी कर ली, एग्जाम होती है एक प्री, वो भी हाँ। दे ली। उसमें मेरे ज्यादा नंबर आ गए, उसमें 400 प्लस नंबर आ गए, तो घर वालों ने बोला कि तू बीएड कर ले, बीएड कर जबकि मुझे बीएसटीसी करना था। तो मैंने ना तो बीएड करी ना ना बीएसटीसी BSTC करी, कि उन्होंने बोला कि काउंसलिंग कराएंगे तो बीएड की कराएंगे। तो फिर मैंने दोनों चीजें छोड़ दी, कि मैंने सोचा कि चल अगली बार देख लेंगे। फिर मैंने वापस बीएसटीसी करी सेकंड बार। तो उस टाइम पे जो मेरा भाई था और मेरे मम्मी पापा थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरी काउंसलिंग वगैरह करवाई। और मैं मानती हूँ कि बीएसटीसी प्री के लिए मैंने कोई ज्यादा सोर्स से इतनी पढ़ाई नहीं की, सेल्फ स्टडी की है। सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखती है। मैंने एक बुक पढ़ी थी लक्ष्य की, और खुद के नोट्स वगैरह पढ़े थे। अच्छा, और रीट के लिए आपने, रीट के लिए तो अच्छी एग्जाम होती है वो, तो उसके लिए तो टाइम बिल्कुल हाँ, रेगुलर देना पड़ता है। तो आप बता दो कि पहले तो अपना बताओ कि आपने कितने घंटे रेगुलर दिए स्टडी को, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन, जो भी है वो बता दो। मेरा ये है कि प्री जुलाई में थी, तब मेरा सेकंड ईयर चल रहा था, मैं सेकंड ईयर पास आउट नहीं हुई थी, चल रहा था। तो मैंने प्री में तो मतलब ये था कि ये स्टार्टिंग में लगी थी कि आजीवन रहने वाली है ये पात्रता हाँ। प्री की। तो मैंने, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि ये नहीं कि लड़की है तो तू काम कर रही, उठ घर जा, पे रहे हाँ वो घर पे हाँ। रहे, वो काम करने, कभी नहीं कहा। उन्होंने बोला है कि अब पढ़ाई करनी है तो तुझे पढ़ाई करनी है, अगर और कुछ करेगी तो फिर तो तुझे बोलेंगे। पर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट, मेरी मम्मी ने इतना सपोर्ट किया है कि बहुत ज्यादा। कभी और जो होती हैं लेडीज वगैरह गांव में कि अब बस इतनी रहने बड़ी हो गई है, अब क्या काम कर पढ़ाई ले रहे। करेगी रे, पैसे क्यों लगा रही हो लड़कियों के, ये सोच नहीं थी मेरी मम्मी ने कभी नहीं। मतलब मेरी चाय खाना वाना सब एक जगह पे ही आता था, घर से तो सपोर्ट फुल था, वहां से फुल कोई था। कमी नहीं है बिल्कुल वहां भी। से मतलब ये होता है कि ये बोलते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली में हर चीज की कमी होती है, अगर परिवार वालों को सपोर्ट मिले ना, बस तो वो मैं कम, सोचती हूँ कि हर चीज पॉसिबल है हमारे लिए। बिल्कुल। ये है। तो मैंने वहां से, मैंने घंटे कभी गिने नहीं। फिर भी एवरेज की, हाँ, कम से कम कितने घंटे मैंने एवरेज दिए ये हैं होता कि था रोज? कि मैं अपना सिलेबस कवर करने पे ध्यान देती थी, कि आज ही दिन में ये टॉपिक है हमें बीएड का क्लियर पूरा करना। सिलेबस कवर करने में आपको कितने महीने लगे? मैंने 2 महीने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, और 2 या ढाई महीने मैंने घर पे रह के तैयारी की थी। घर पे थोड़ा माहौल ऐसा है कि थोड़े बच्चे वगैरह शोर हाँ, करते, इसलिए 2 महीने मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। मतलब 4 महीने मैंने प्री के लिए तैयारी की थी। 4 महीने में हो गई थी? 4 महीने प्री क्लियर हो गई, अगर हम फुल डेडिकेशन से उस चीज को करें ना, तो मैं मानती हूँ कि हो जाती है वो तो चीज। आपने अपना बता दिया, अब आप एक टीचर हो तो आप बच्चों को ये बता सकती हो कि कितने घंटे पढ़ना जरूरी है उनके लिए, रीड के लिए? रीट के लिए देखो, मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई आप किसी टॉपिक को लेके बैठ रहे हो, तो अगर आपके मन में या माइंड में ये थिंकिंग है कि ये टॉपिक तो मुझे आज क्लियर करना है, अगर वो टॉपिक आप आधे घंटे में भी क्लियर कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है हमारा टाइम मायने कुछ नहीं रखता। अगर कोई ऐसा होता है कि आधे घंटे में कवर कर लेता है, कोई बच्चा ऐसा होता है कि 2 घंटे भी लग जाते हैं, वो कभी बच्चे पे। कवर नहीं हो तो ऐसे होता है कि हाँ, वो रट रट के काम चल हाँ रहा है। रट रखा है अभी, वो बच्चे पे डिपेंड करता है। मेरी बात थी तो मुझे ये था कि हाँ ये सिलेबस है, ये नोट्स है, एक बार इनको पढ़ना है पूरे को, और वो चीजें माइंड में रखनी है, चाहे उनके लिए 6 घंटे लगे चाहे 8 घंटे लगे। मतलब कुल मिला के आपके साथ आपका ये कहना है कि कभी घंटे मत जोड़ो, घंटे मत जोड़ो फिक्स आपको। टॉपिक बनाओ और उनको याद करने पर हाँ, ध्यान दो कि आज मुझे ये करना है बस। ये करना है। आप 10 घंटे लगे या 12 घंटे लगे ना। आप अगर ये सोच के चलोगे ना, तो मुझे लगता है कि ज्यादा घंटे नहीं लगेंगे। उसके अलावा फिर आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब मैं तो कभी ये भी नहीं है कि मैंने मेरे फ्रेंड्स को ऐसे इग्नोर ही कर दिया, कि ना घर पे भी सबसे ऐसे घुल मिल के रहती थी, कभी लगा ही नहीं किसी को कि मैं तैयारी भी कर रही हूँ। फुल ऐसे ऐसे भी नहीं हुआ कि कभी हाँ, पूरा पढ़ाएगा वो रट्टू तोता बन के हाँ बैठे हो? नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ ये जरूर है कि ये माइंड में था कि हाँ इस बार लगना है, लग के फिर चोट रखनी एंजॉय चाहिए करेंगे। हमेशा हाँ, दिमाग में कि अब की बार करना है भैया यहाँ ना। फर्स्ट बार में निकालना है। लोग बोलते थे कि ये जो रीट है ये फर्स्ट बार में नहीं निकलती, लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं, तो उस थॉट को मैंने भी चेंज देखा है करना था। बीएड में 10-10 साल लग जाते हैं लोगों को हाँ, निकालने में। तो उस थॉट को चेंज करना था कि अगर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस है कौन ना, कुछ भी कर तो वो सकते हैं। फर्स्ट बार में भी हो सकता तो आप देख सकते हो 4 महीने की मेहनत में रीट क्लियर हो सकती है, तो आप भी कुछ भी कर सकते हो दोस्तों। मैम ये हो गई इनके लिए बात और आपकी बात, लेकिन अब पूछूंगा मैं सवाल जो आप बताना
कि आपके जीवन में ऐसा कोई मोमेंट जहाँ पर आपको लगा हो कि आज सब कुछ खत्म, सबसे बुरा दिन वो बताना चाहोगी? सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वाला दिन, मत कुछ भी मान सकते हो आप। सबसे स्ट्रगल वाला दिन ये रहा है कि मैंने प्री क्लियर कर ली थी जुलाई में, और मेंस के फॉर्म निकल गए थे कि जिसने प्री क्लियर की वो मेंस दे सकता है। उस टाइम पे मैंने तैयारी जारी रखी थी अपनी, मैंने प्री के बाद में मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। पर जनवरी, शायद 19 जनवरी के समथिंग या कुछ ऐसा था कि फॉर्म की लास्ट डेट थी। सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं है हमारा, कि जो सेकंड ईयर का रिजल्ट आएगा वो ये फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो मैंने 17 जनवरी को ये आस छोड़ दी थी कि मैं टीचर बनूंगी, कि इस बार तो नहीं बनूंगी, अगली बार की तो सोच नहीं सकती, पर इस बार नहीं बनूंगी। उस दिन मैंने किताबें बंद कर दी थी अपनी, 2 दिन ये सब पहले। पूछने वाला था कि आपके दिमाग में ये कब आया कि मैं अब मुझसे ये नहीं होगा? हाँ, ये उस दिन मैंने किताबें बंद कर दी थी, मतलब मैं ऐसे घूमने फिरने लग गई थी बिल्कुल ऐसे नॉर्मल होके कि ठीक है नहीं होगा, मेहनत खराब गई, मतलब आंखों में आंसू ही रहते थे कि चलो ये फिर मैं। दोबारा मोटिवेशन कहाँ कैसे आया कि नहीं मैं कर सकती हूँ? वो ये आया कि जिस दिन फॉरम की लास्ट डेट थी उससे पहले दिन रिजल्ट आया कुछ, तो सर ने फोन करके बोला, मैंने कभी रिजल्ट देखा भी नहीं कि रिजल्ट आ गया, क्योंकि मुझे ये था कि इतनी जल्दी रिजल्ट आने वाला है नहीं, तो फॉरम की डेट आने वाली है। तो सर ने बोला कि अनीता तेरा रिजल्ट आ गया है, तूने कॉलेज में टॉप किया है। मैंने कॉलेज में टॉप किया किस बारे में, कि तूने बीएसटी से सबसे ज्यादा नंबर तेरे ही आए हैं। आ गया रिजल्ट? यहाँ आ गया। मैंने उस टॉप की बात को छोड़ दिया, मैं जल्दी से उठी कि चलो चलो फॉर्म लगा के आना। तो ऐसी कोई बात जो आपको अपने आपके घर वालों ने आपसे कही हो, वहां से आपको लगा हो कि यार ये तो मतलब कभी कभी बोल देते ना घर वाले पढ़ाई के हाँ, मामले में घर कि वाले अगर तुमने बोलते नहीं हैं। किया तो हमारा ये हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात घर वालों ने बोली हो? हाँ, ये हुआ था एक बार मेरे साथ, मतलब मेरी मौसी और मेरी मम्मी को किसी ने बोल दिया था कि आपकी लड़की तो आपसे झूठ बोल रही है, उसके प्री में नंबर अच्छे नहीं आए, वो फेल हो गए। मतलब लड़की, मतलब गांव की औरतें होती हैं, उनके समझ आता नहीं, फिर वो बोलते। तो मेरी मौसी, मम्मी को तो विश्वास था, फिर मौसी ने बोला कि क्या तू हमसे झूठ बोल रही है, तू तो पास ही नहीं हुई, वो बोल रही थी हमें। मैंने उसी दिन उनसे बोला था कि आप 2 महीने का वेट कर लो, ये दिसंबर के समथिंग की बात है। मैंने उनसे यही बोला था कि 2 महीने का वेट कर लो, अगर मैं पास नहीं करती तो तुम बोलोगी वो कर लूंगी मैं। बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके जीवन में सबसे खुशी वाला दिन कौन सा है, जिसमें आपको ऐसे लगा हो ये, चलो ये बता दो कि आपका जब रिजल्ट आया तब आपको आपने सबसे पहले कॉल किसे किया, क्या रिएक्शन था? पहले तो मैं आपका रिएक्शन क्या था, फिर आपने किसे कॉल किया? जब मेरा रिजल्ट आया तो ये तो पता था कि 5 बजे के समथिंग रिजल्ट आने वाला है। उस टाइम में किचन में काम कर रही थी मैं, मेरी ननियाल थी, यहाँ घर पे भी नहीं थी, ननियाल थी। तो नानी जी बोल रही थी कि बेटा चाय बना दे। उस टाइम पे तो मैं चाय बना रही थी। यहाँ कुम्मा होते हैं, ओम प्रकाश भैया, वो भी अभी टीचर है मैथ से। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि अनीता मिठाई खिला दे। मैंने सोचा किस बात की मिठाई, मतलब ऐसे घबराहट तो लग रही थी अंदर से। फिर उन्होंने बोला कि अनीता तेरा नंबर आ गया है। मैंने बोला नहीं भैया आप मजाक मत करो, कि अरे तुझे विश्वास नहीं है। मैंने उस टाइम पे विश्वास, विश्वास भी नहीं होता किसी पे कि हाँ, क्या पता मजे अचानक ले से रहे ऐसे हो। फोन करे, क्या पता मजाक, कोई ऐसे मजाक कर ही लेता। मैंने बोला नहीं भैया मजाक कर रहे। अरे नहीं नहीं, उन्होंने पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजा। उस टाइम पे मतलब ना खुशी फील हुई ना दुख फील हुआ, मतलब ऐसे सन्न से रह गए कि हाँ चलो हम गवर्नमेंट जॉब में लगे। तो मतलब मेरी आवाज मैंने किसी को नहीं बताया वहां पे। मैंने सबसे पहले, मेरी मम्मी थी वहां, रक्षाबंधन पे गए हुए थे, मैंने मेरी मम्मी को बोला मम्मी मैं लग गई, बस इतना ही बोला। फिर मम्मी ने, मतलब मेरी मम्मी को भी बहुत खुशी, वो भी एकदम से ऐसे रही कि मेरे यहाँ मैंने जो मेहनत की है वो आज सफल हो गई। फिर मैंने पापा को कॉल किया कि पापा मैं लग गई। तो पापा बोले लग गई तू? मैं कि हाँ। कि पक्का? मैं कि हाँ। तो पापा ने बोला कि ले आओ मिठाई? मैं कि हाँ पक्का ये ले हो आओ। गया। मैं हाँ। तो वो दिन सबसे बेस्ट होता है जब हमारी सफलता रंग लाती है, वो एक दिन होता अब है कि मतलब मेरे माइंड में ये था कि एक मोमेंट ऐसा हो कि बोला जाता है कि लड़कियों की वजह से घर वालों को बदनामी सहनी पड़ती है, बिल्कुल पर मैं ये चाहती थी कि मेरे मम्मी पापा के वो खुशी के आंसू हो। वो बिल्कुल मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट वो रहा है, मोमेंट आपने ला कर दिखाया। और लाकर दिखाया। तो अगला क्वेश्चन ये है कि आप जो बच्चे हैं उनको कुछ सोशल मीडिया के बारे में एडवाइस देना चाहोगे? जो सोशल मीडिया है आजकल, आपको भी पता है कि बच्चे कितने अट्रैक्ट हो रहे हैं इसके प्रति, तो आप क्या कहना चाहते हो, कितने हमें टाइम देना चाहिए सोशल मीडिया को, देना चाहिए तो कितना, या फिर नहीं देना चाहिए? देखो सोशल मीडिया पे टाइम देना भी और ना देना भी, उसके दोनों के फायदे हैं नुकसान भी है। कि एक तो फायदा ये है कि सोशल मीडिया से हमें ऐसी बहुत सी जानकारियां मिलती है जो हम रियल लाइफ में मतलब समझ नहीं सकते हैं, या कोई ऐसी चीजें होती है जो हम उनसे नॉलेज प्राप्त करते हैं। सही है। पर कई कई चीजें ऐसी भी होती है जो हमारा डायरेक्शन चेंज कर देती है उस टाइम पे। तो मेरा ये था कि उस टाइम पे तो यही था कि जब जब ऐसे फील होता था नहीं कि बहुत पढ़ लिया, क्या पता होगा कि नहीं होगा, फॉर्म ज्यादा लग गए, मैं मोटिवेशनल सॉन्ग सुनती थी बस।
और सोशल मीडिया से हाँ, वैसे नहीं रहे है ना। हाँ वैसे कभी नहीं रही। और ना कभी इंस्टाग्राम फेसबुक तो अभी तक भी कभी मैंने नहीं चलाई। इंस्टाग्राम थोड़े दिनों पहले चलाई थी, फिर मैंने वापस बंद कर दी। लेकिन आपके हिसाब से सही है या फिर गलत है? वो मतलब चलाने वाले पे डिपेंड करता है कि सही है कि गलत है, वो हमारे हाथ में होता है कि हम उसे सही नजरिए से चलाए तो वो बहुत अच्छा है, और अगर गलत डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो फिर वो गलत। चलिए अब आप एक चीज और बता दीजिए कि अब बच्चों को आप क्या मोटिवेशन कुछ देना चाहे तो वो दे सकती है, तो ऐसी बातें जो वो अपनी लाइफ में इम्प्रूव हो सके उनकी लाइफ में कुछ उन बातों से। देखिए, अगर मोटिवेशन की बात है तो मुझे ये लगता है कि हम किसी को देख के मोटिवेट हो सकते हैं। वो कुछ टाइम के लिए मोटिवेट होता है कि आज हमने किसी को देख लिया, वो लग गया, तो हम 2 दिन मोटिवेट रहेंगे, 3 दिन रहेंगे। पर मेरी माने तो अपने माँ बाप को देखना चाहिए हमेशा। अगर उनको देखते रहोगे ना आप, मुझे नहीं लगता है कि आप, मोटिवेशन की कमी आएगी कभी? हाँ कभी भी कमी नहीं आएगी, कभी भी। मैंने अपने मम्मी पापा को देखा है, उन्हें काम करते हुए देखा है, लोगों की बातें सुनते हुए देखा है। और मम्मी पापा की छोड़ो, मैंने कभी, मेरे घर वालों ने भी लोग बोल देते हैं कभी कभी, तो मैंने बहुत कुछ सुना है। तो मैंने यही था कि कोई कोई तो होता है कि ऐसे मुंह पे जवाब देते हैं, वो जवाब नहीं देना है, हमें सक्सेस होके जवाब देना है। जवाब वो देना हाँ, है कि हमारी सफलता बोलेंगे, हमारा सफलता मुंह से बोले, नहीं हाँ। बोलेंगे। और रही बात है मोटिवेशन की कि हमें मोटिवेशन कहाँ से मिले, तो मेरे तो घर वाले जब इतनी हम पे मतलब विश्वास कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद है, तो वहाँ देखा जाए तो मोटिवेशन जरूरत है नहीं वैसे में तो। है ही नहीं। घर वालों का इतना विश्वास है, सपोर्ट है, तो उस चीज को कायम रखना है कि ये विश्वास कभी ना टूटे। और मेरे नजर में मेरे माँ बाप से बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं रहा अभी तक तो। आपकी लाइफ में आपको ऐसा दोस्त जो आप सबसे ज्यादा करीब रहा हो, उसकी आपके जीवन में कुछ भूमिका ही रही हो? मेरी लाइफ में वैसे तो सबसे ज्यादा मतलब फ्रेंड सर्किल मेरा इतना नहीं है, पर अगर मानूं तो मेरा भाई है जो राजस्थान पुलिस में है। मतलब अगर कुछ घर की भी शेयर करनी होती थी ना, तो मैं उसे आराम से बेझिझक कर सकती थी, मतलब इतना मतलब फ्रेंडली है वो। हाँ, थोड़े रूल्स फॉलो करता है तो बहुत ज्यादा करता है, और नहीं करता तो एक बहन की तरह ट्रीट करता है बहुत। वो हमेशा एक ही चीज बोलता था कि मैं लगूं चाहे नहीं लगूं, बस तुझे लगना है, तुझे सबसे पहले लगना है। क्योंकि आजकल की जो लड़कियों की स्थिति है ना, वो बोलते हैं लोग कि स्थितियां लड़की की बहुत ज्यादा ऊपर होगी, सुधर गई। पर जहां तक मुझे पता है कि यार अभी तक इतनी ज्यादा हुई नहीं प्रोग्रेस, इतनी होनी चाहिए। इतनी बड़ा सा हमें दिखाई जाती है कि लड़कियों को वैसा हो गया वैसा, अभी तक इतना हुआ नहीं। वो अगर हमारे गांव की तरफ देखे तो अभी तक इतना नहीं हुआ है कि लड़कियों को बाहर जाने की छूट नहीं है। हाँ वही तो। 12वीं तक पढ़ लेते हैं तो बोलते हैं कि अब इसकी शादी कर दो, शादी क्या कर दो। करेगी कॉलेज करके, उठाने तो वही गोबर है इसे। तो सबसे मुख्य बात यही हाँ, बोलते हैं यही घर वाले होते हैं, गाँव में। गांव की औरतें यही बोलती है। और बाहर निकलेगी तो लड़की बिगड़ जाएगी। नहीं, ये नहीं होता, लड़की पर एक बार विश्वास करके देखो आप, वो बहुत कुछ कर सकती है। और मेरा भाई हमेशा यही बोलता था कि अगर कोई कुछ बोलेगा तो मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ जवाब देने के लिए। तो एक बैकबोन जो होती है पीछे की ना, वो वो मेरा जो भाई आपकी रहा रीढ़ की है। हड्डी वो रही है ना। हाँ, मम्मी पापा और घर वाले तो रहे ही रहे हैं। एक बैकबोन ऐसी होती है कि मतलब हम उससे कुछ भी शेयर कर दे शेयर बिना कर सकते हैं कि हिचकिचाहट मम्मी के। पापा से हमारी बात बता नहीं सकते। हाँ, मम्मी पापा को ये लगता है कि चलो इनको टेंशन है, और क्या हाँ टेंशन देनी। चलिए। फिर शाम के शाम जब भी मैं पढ़ती थी, मेरा भाई मुझसे बात करता था। तो आपने ये बता दिया कि आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट आपके भाई ने और आपका परिवार करा है। तो अब जो पेरेंट्स अपने बच्चियों को, अपनी लड़कियों को पढ़ने नहीं देते या फिर बीच में पढ़ाई छुड़ा देते, किसी कारण शादी करके कि अब आपकी शादी कर देंगे वैसे बहुत पढ़ लिया, तो उनको पेरेंट्स कुछ कहना चाहेंगे आप? पेरेंट्स के लिए ये है कि पेरेंट्स ज्यादा लड़कों पे बिलीव करते हैं कि हाँ लड़का है कुछ कर सकता है, तो मैं ये मानती हूँ कि अगर लड़कों की तरह ही लड़कियों को भी ट्रीट किया जाए, कि उन पे भी बिलीव किया जाए, तो मुझे लगता है कि लड़के कर सकते हैं तो लड़कियां भी कर सकती है। हाँ, शर्त ये है कि लड़कियों को उस विश्वास को डगमगाना नहीं है, उस विश्वास पे कायम रहना है, और अपने माँ बाप को ये चीज करके दिखानी है कि जो उन्होंने विश्वास किया था वो गलत नहीं किया, वो गलत सही नहीं किया किया। था। तो अब एक क्वेश्चन ये रहता है जो सभी बच्चों का रहता है कि ज्यादातर ये होता है कि 12th के बाद में ये होता है कि अब मुझे ना मैथ कुछ भी कितनी परसेंटेज बनी हो, उन बच्चों को ये परसेंटेज अच्छी बन जाती है, उनका तो क्लियर रहता है कि हमें तो पढ़ना ही आगे। इतनी कम बनती है मेरे जैसे, वो बोलते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, वीडियो बनाना है, कोडिंग करनी है, फिर कंप्यूटर वगैरह कोई अलग कोर्स आते हैं, बहुत से कोर्स होते हैं आजकल, इसमें अच्छी खासी इनकम भी होती है, अच्छी खासी स्कोप भी होते हैं। तो घर वाले उनको जाने नहीं देते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए ये है कि चीज, अगर आप किसी आगे अपने फ्यूचर के लिए कोई चीज डिसाइड कर रहे हो, तो पहली बात तो ये है कि आप अपने घर वालों से डिस्कस करो उस चीज को, और उस चीज के स्कोप बताओ, उस चीज के जो आगे आपको फ्यूचर प्लानिंग है। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए फ्यूचर करते के हैं, लिए तो करते हैं। उसके स्कोप बताओ घर वालों को।
और आप आगे क्या कर सकते हो वो बताओ, और घर वालों को समझाओ अगर वो अच्छी दिशा में जा रहा है तो। और अगर वो आपके पेरेंट्स को अगर गलत लग रहा है तो उसे वो आपको समझाएंगे कि ये गलत है या सही है। तो मुझे लगता है कि अगर दोनों परिवार और आप में सामंजस्य है इस चीज को लेके तो आप वो चीज कर सकते हो फिर। आप बच्चों को कुछ एक मोटिवेशन देना चाहो तो मेरा मोटिवेशन एक ये एक लाइन कुछ कहना चाहो कि हाँ इससे उनके जीवन में इम्प्रूव हो। मेरी मतलब जो मोटिवेशनल लाइन रही है स्टार्टिंग से ही 11th क्लास से ही, तो ये है कि हार के दिखाना है। मतलब जो लोग मेरी हार की बात हाँ है ना, बराबर। मतलब जीत के दिखाना है उन लोगों को जो मेरी हार का इंतजार कर रहे हैं। होता है ये परिवार में कि बोलते हैं कि इससे नहीं होगा, नहीं देख होगा। लेना आगे चल के इससे नहीं होगा, तो जब उस तक नहीं होता लाइन तब तक घर रोज बोलते हैं कि भाई हाँ तेरे से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं तेरे होगा। से तो नहीं होगा, अरे इसकी शादी कर दो। और लड़कों को ये होता है कि अरे फैमिली की अब जिम्मेदारियां ले ले, तो वो चीज होती है कि मतलब मुझे उन चीजों उन लोगों को ये जवाब देना है कि आपने बोला था का मैंने जवाब दिया है, मुंह से नहीं देना, वो सक्सेस होके सफलता देना। से देना। अब जो आपकी उम्र की लड़कियां हैं आप उनको कुछ कहना चाहती हैं उनके जीवन के लिए? उनके जीवन के लिए मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ये सबकी सोच अलग अलग होती है, पर अगर मेरी माने तो ये होती है कि इस उम्र में लड़कियों को ये होता है कि हाँ मुझे वहां भी जाना है, वो चीज करनी है, या वो लड़की ऐसा करे तो वो भी मुझे करना है। तो मेरा मानना ये है कि मेरी ये थिंकिंग थी जब मेरे साथ वाली लड़कियां ये करती थी, तो वो बोलती थी कि ये कैसे रहती है, ये ऐसे गुमसुम सारे दिन ऐसे पढ़ती रहती है। तो मैं उन्हें एक ही चीज बोलती थी कि जब सक्सेस हो जाऊंगी ना तब मैं खुद अपने पैसों पे करूंगी ये अपने दम चीजें, पे खड़ी होकर हाँ करेंगे। अपने पैरों पे खड़ी होके करूंगी। पापा के पैसे पे ऐस किया तो क्या ऐस किया, जब पापा अपने पैसे पे ऐस करे ना वो असली है मजा तो उसमें है कि उसमें है। पापा की जीते जी हम कुछ करें और हाँ हमारे पैसे से पापा कुछ खरीद के लाए। और एक चीज ये होती थी कि सब ऐसे बोलते थे हाँ महावीर जी की लड़की है, तो उस टाइम पे ये लगता था कि कभी मेरे पापा को ये बोले कि हाँ आप अनीता के पापा हो, वो पापा चीज मुझे साबित करनी थी। कि आपके नाम से भी आप पापा हाँ को मेरे जाना जाए। पापा को मेरे नाम से जाना जाए, वो चीज मतलब एक गलत भी नहीं थी, मेरी मतलब सोच थी कि मेरे पापा को मेरे नाम से ये जाना होना जाए। चाहिए कि मतलब कि एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि आपके नाम से कि हाँ ये उनका बेटा है, ये उनके हाँ पापा वो हैं। हाँ ये क्योंकि चीज जब हो। हम सफल होते हैं तो हमारे पापा की डबल इज्जत होती है। हाँ अब जाते हैं तब मतलब कहीं पे बैठो तो बोलते हैं कि हाँ ये महावीर की बेटी है जो अभी टीचर टीचर बनी बनी है। है। या मेरे पापा बोलेंगे अरे वो नहीं तो तेरी बेटी है ना जो टीचर बनी है, और वो तो इतनी सी उम्र की है वो बन भी गई, तो ये चीज अपने लिए बहुत मोटिवेट करती है कि हाँ मेरे पापा को ये चीज सुनने के लिए मिल रही है। अच्छा, तो अब आप एक बात और बता दूं, छोटी सी बात है कि जब हम एक किसी भी नौकरी की तैयारी करने पर चलते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर हमें ये होता है कि हम ऑफलाइन करें या फिर ऑनलाइन, इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कोई बोलता है ऑनलाइन कर ले, कोई बोलता है ऑफलाइन कर ले, तो वहां पर हमें क्या डिसाइड लेना चाहिए? ये अगर मेरी खुद की बताऊं मैं तो मैंने बीएससी से 12th पास करते ही मैं कोचिंग गई थी, 1.5 महीने, 1 1.5 महीने गई थी समथिंग। तो फिर ये था कि वहाँ फीस वगैरह तो लगती है, तो 1 1.5 महीने मैंने की। उन्होंने सर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया हम्म, कि तू बस तेरी पढ़ाई पे ध्यान दे, तू फीस की टेंशन मत कर। पर मन में ऐसा होता था कि सर तो कुछ नहीं बोलेंगे, पर मन में होता है कि इनको फीस नहीं दी हमने। फीस नहीं दी। तो फिर मैंने 1 1.5 महीने की वहां से, फिर मैं वहां से चली आई और फिर मैंने कुछ सेल्फ की है। ऑनलाइन की बात रही तो मैंने ऑनलाइन ऐसा कुछ किया नहीं है। हाँ अगर कोई टॉपिक मेरे समझ में नहीं आ रहा वो मैंने यूट्यूब से किया है, फ्री मैंने पूरा यूट्यूब से किया है खुद से, और खुद के नोट्स बनाए हैं, वही मैंने मेंस में पढ़े हैं, और थोड़े बहुत जो टीचर्स वगैरह होते हैं उनकी मैंने क्लासेस ली है। आपने अपना जीवन की सफलता पाई है, ठीक है, क्या आप यहीं रुकना चाहती है या फिर आपका सपना है कि नहीं मुझे भी कुछ करना है, या फिर बस स्थगित हो गए कि नहीं अब अच्छी खासी जॉब मिल गई? क्या टीचर की एक अच्छी जॉब होती है, अच्छी सैलरी होती है, मतलब अच्छी इज्जत वगैरह सब मिल जाता है टीचर में, तो आप क्या चाहती हैं कि मुझे कुछ आगे करना है या फिर यहीं पे स्टॉप करना है? नहीं नहीं अभी ये थिंकिंग नहीं है कि अभी यहीं पे स्टॉप करना है। अभी तो ये है कि मुझे मेरा ड्रीम कंप्लीट करना है। ये तो मेरे घर वालों का ड्रीम था, अभी खुद का ड्रीम बाकी अभी है। तो खुद का ड्रीम बाकी है। हाँ बेशक कि वो मुझे सफलता मिले ना मिले, पर कोशिश मेरे हाथ में है कि मैं कोशिश नहीं करूंगी तो सफलता आएगी कहाँ से। आएगी कहाँ? तो मैं अभी उसकी तैयारी में हूँ और अभी उम्मीद है कि मैं उसे अचीव कर लूंगी। आपके हिसाब से सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए फिर रात को लेट तक पढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से तो वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि उसका माइंड कहाँ तक रिलैक्स होता है।
कि एक हम सुबह 4 बजे उठ जाए, बच्चे की आँख ही नहीं खुल रही है तो वो क्या पढ़ेगा फिर? किताब लेके ऐसे हो रहा है हाँ। मेरे जैसे, है ना? मैं भी ऐसे मैंने ही खुद करता हूँ। ने मतलब ट्राई किया है सुबह उठ के, तो मुझे मेरी मम्मी चाय तक दे जाती थी कि उठ जा चाय पी ले, मुंह धो ले, अब पढ़ने बैठ जा। चाय पी के मैं तो वापस सो जाती थी। मेरे साथ तो ये सुबह होता था। सुबह वाला नहीं होता था कभी। मेरे साथ तो सुबह वाला कभी नहीं हुआ। मैंने तो लेट नाइट पढ़ाई की है। हाँ, सब बोलते थे भी क्या पता रात को तो फोन भी चला सकती है, तो उन ये तो बातों को इग्नोर करना है हमें कि वो क्या बोलते हैं, वो थोड़ी हमारी लाइफ को डिसाइड करने में लगे बिल्कुल, हुए हैं। हमें खुद को समझना, खुद पर काम करना खुद है। पे काम करना है, और वो एक ऐसा टाइम होता है कि इन चीजों को इग्नोर करके हमें आगे बढ़ना है। कोई ऐसी बुक, मतलब मोटिवेशन कोई बुक आपने पढ़ी हो तो उसका नाम बताना चाहो? कभी पढ़ी हो तो? मैंने कभी मतलब मुझे पढ़ने का शौक रहा है, पर मैंने बुक्स वगैरह ऐसे कोई स्पेशल नहीं है कि मैंने वो चीज पढ़ी है। मैं मतलब मेरा यही था कि मैंने अपनी फैमिली को देख के पढ़ाई की है हमेशा। जब तक मेरे मम्मी पापा और मेरी फैमिली मेरी नजरों के सामने घूमती थी, मेरे भाई का सपोर्ट रहा है। मोटिवेशन हाई लेवल का रहता था हाई हमेशा। लेवल का रहा है हमेशा। मतलब मुझे ये टेंशन कभी नहीं रही कि परिवार वाले क्या बोलते हैं। ना मेरे मम्मी पापा ने, या मेरे चाचा जी ने, मासी ने, दादा दादी ने, या किसी ने भी, भाई ने, कभी ये चीज मुझ तक पहुंचने ही नहीं दी कि परिवार वाले क्या बोल रहे हैं। तो मैंने उनको देख के पढ़ाई की है। और मोटिवेशन की बात करूं तो मेरी लाइफ में मेरी फैमिली से बड़ा मोटिवेशन अब कोई जैसे नहीं। एक क्वेश्चन ये होता है सबका, जैसे मैंने भी देखा है कि अगर किसी परिवार में कोई जॉब लग जाता है, तो वो भी ऐसा होता है कि उसके छोटे भाई बहन होते हैं, फिर कोई रिलेशन वाले भी, तो उसको भी वो वही वही बोलता है कि तुझे भी यही करना है। तो आप क्या बोलती हो? आपके छोटे भाई बहन है तो उनको भी क्या यही बोलते हो कि नहीं तुझे टीचर ही बनना है? नहीं नहीं, मैं तो मतलब ये है कि मैं बोलती हूँ कि आप पढ़ो, पढ़ाई करो, क्योंकि अगर दूसरा स्कोप नहीं है तो पढ़ाई का तो एक है ही हमारे हाँ। पास कि हमें पढ़ाई तो करनी है। पर मैं ये नहीं बोलती कि तुम टीचर ही बनो। मैं तो उनको ये और बोलती कि अलग अलग क्षेत्र में चलो, तो अलग अलग मतलब हर डिपार्टमेंट में हर हमारे सदस्य होने डिपार्टमेंट में सदस्य चाहिए। तो हो, तो नॉलेज भी हो उस चीज का बिल्कुल। हमें। जैसे हमें एजुकेशन में चली गई तो उस चीज का मुझे नॉलेज है नॉलेज थोड़ा, है। कि अभी टाइम थोड़ा कम हुआ है पर थोड़ा बहुत नॉलेज है मुझे। जैसे मेरा भाई राजस्थान पुलिस में है तो उसे उस चीज का नॉलेज है। तो मैं तो इन्हें यही बोलती हूँ मेरे छोटे भाई बहनों को कि जरूरी नहीं तुम टीचर ही बनो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो बनो। बस अगर तुम्हें इंटरेस्ट है कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही करनी करनी है है। तो तुम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो चूज करो। दोस्तों आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। तो मैम, अगर आपको किसी भी कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, रीड से लेके किसी पर एजुकेशन से लेके, तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। मैम हमारे साथ इस चैनल पर दोबारा आएंगी। मैम आप बता दीजिए बच्चों की आप दोबारा इस चैनल पर आएंगे और उनका डाउट सॉल्व कर देंगे। जी बिल्कुल। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया कि अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो 100% क्लियर हो जाएगा। और आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर देना। मैं मैम से बात करके वो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो सारे सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे? कमेंट बॉक्स में मिलेंगे दोस्तों। तो आज तक के लिए इतना ही। सबसे पहले मैडम आपको दोबारा से धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर आए, अपना इतना मतलब मूल्यवान समय हमको दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप खुश रहिए और अपनी महिला मित्रों को भी खुश रखिए।